साथियों, जम्मू कश्मीर के हालात दिनों दिन बदलते जा रहे हैं और जो बदलते हालात हैं उन पर नज़र रखना ज़रूरी है। हालात ऐसे बन क्यों रहे हैं, कारण क्या है? भीम आर्मी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों की इन हालातों पर किस तरीके से नज़र है, वो क्या करने की तैयारी कर रहे हैं अपने समाज की सुरक्षा के लिए, बहुजन समाज के लोगों के हितों की लड़ाई के लिए क्या तैयारियाँ की जा रही हैं। इस अगर आपको लगता है कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ वाकई ही आप लोगों के लिए काम कर रहा है और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहा है, तो हर माह 99 रुपये देकर के आरटीआई इंडिया न्यूज़ की मेंबरशिप लें, ताकि हम आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचा सकें, आपका हर वो मुद्दा सरकार तक पहुंचा सकें जो बाकी मीडिया सरकार तक नहीं पहुंचा रहा। इस पर बात करना ज़रूरी है। भीम आर्मी के JKUT अध्यक्ष पवन लोनी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आरटीआई इंडिया न्यूज़ की टीम का। पवन भाई, क्या समझते हैं कि लगातार SC/ST एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो घटनाएं बढ़ रही हैं इसके मुख्य कारण क्या समझते हैं? पहले भी थी या फिर अब बढ़ने लगी? सबसे पहले आपके देख रहे व्यूवर को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूलवासी जी। जैसा कि आपने आप कह रहे हैं कि घटनाएं जो दिन दिन बढ़ रही हैं जम्मू कश्मीर में, ऐसा है सर कि घटना जो है वो पहले भी थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो किसी के वो मेन स्ट्रीम में नहीं आती थी, सामने नहीं आती थी लोगों के, तो वो दबी की दबी रह जाती थी। उन लोगों को, हमारे समाज के लोगों को पता ही नहीं था कि राइट कैसे मिलते हैं, किस तरीके से, क्योंकि दबा को चला समाज है, सदियों से, आज से नहीं है, सदियों से है। तो जैसे जैसे भीम आर्मी और अन्य संगठनों ने जम्मू कश्मीर में एक्टिव हुए, तो तमाम वो लोग जिनके साथ एट्रोसिटी होती है वो हमारी टीम के साथ मुलाकात करते हैं, फिर वहाँ पे विज़िट करते हैं और उनको इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और दिन रात मेहनत करके काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो माहौल है, 3-4 केस जो मेरी नज़र में हैं, आप भी वहाँ पे कवरेज करते हैं, और उससे पहले भी बहुत सारे एट्रोसिटी के मामले सामने आए हैं। तो प्रॉपर वो संज्ञान में हैं, उन पे चर्चा की जा रही है, उन पे जो एक्शन लिया जा रहा है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये बढ़ क्यों रहे हैं? SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जब से लागू हुआ है उसके बाद लगातार घटनाएं बढ़ी हैं, बजाय इसके कि कम होनी चाहिए थी। कानून का डर नहीं है या फिर कहानी कुछ और? देखिए, ऐसा है सर कि दिखाया जाता था कि जो 370 हट जाएगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हक मिल जाएंगे। तो हक कहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे? उल्टा एट्रोसिटी यहाँ पे 370 एवोकेट होने के बाद भी यहाँ पे एट्रोसिटी एक्ट आया है। अब लोगों को वहाँ पे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगा के उन लोगों को सेफ किए जाना था, जो उनको ऐसी वारदात करता था उनके ऊपर शिकंजा कसना था, उनको उनकी औकात दिखानी थी, पर लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो एक्ट वहीं का वहीं है। मैं तो ये एक विनती करूंगा, अगर LG साहब इस आइडियो को सुन रहे हैं, एक तो पुलिस प्रशासन को इस चीज़ की आप ट्रेनिंग दीजिए कि या तो वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को पढ़ें, तो फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इम्प्लीमेंट करते हैं रिटर्न में, पर लेकिन जो धरातल पे उसका कोई रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरा, चंद्रशेखर रावण का जम्मू कश्मीर को लेकर के इस वक्त क्या कदम उठाने वाले हैं वो? भीम आर्मी जो है वो, चंद्रशेखर रावण खुद इन घटनाओं को आपने पहुंचाया है, बात हुई है इन पर, उनका क्या कहना है? सर, मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन का, और कंटिन्यू भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ मेरी बात होती है। जैसे आप देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो दिल्ली की खबर जम्मू और जम्मू की खबर दिल्ली तक पहुंचने में कोई समय नहीं लगता। तो आपके भी काफ़ी सारे व्यूअर हैं, भीम आर्मी के लोग और अम्बेडकर युवा संगठन के लोग, जहाँ जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं आपके चैनल को फॉलो करते हैं, और बात 1 मिनट की यहाँ पे होती है और दिल्ली, UP भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तक पहुँच जाती है। तो जिस दिन ये घटना घटी थी, मैं अगर वहाँ पे नाम लूँगा भगतपुर का, तो वहाँ पे हमारी लीगल सेल की टीम उसी दिन पहुँच गई थी। जैसे ही वहाँ पे टाई अप हुआ तो वकीलों की टीम वहाँ पे पहुँच गई थी। फिर वहाँ पे हमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का फ़ोन आया कि क्या यहाँ पे अब स्थिति क्या है, और भाई चंद्रशेखर तैयार बैठे हैं जम्मू कश्मीर आने के लिए। तो रोक हमने रखा उनको कि हम हैं यहाँ पे, जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जब हम
हार जाएंगे कि लेकिन ये हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे लोगों को अभी इंसाफ नहीं मिल रहा, अभी जो है हद हो गई यहाँ पे, तो वो आने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। कंटिन्यू वो इस केस को देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक मीरा साहिब में एट्रोसिटी हुई है, डोडा में हमारे सरपंच साहब के साथ हुई है, भगतपुर में घर जला दिया गया। ये एक एक मिनट की खबर जब हम ट्वीट करते हैं या आपके न्यूज़ को देखते हैं तो भाई चंद्रशेखर जी उसी वक्त हमें फ़ोन करते हैं। तो जैसे ये वारदात हम उनको तक पहुंचाती है, वो अपडेट हमसे लेते हैं। अगर आज की जो एक्टिविटी हुई है, पिछले दिन की जो एक्टिविटी हुई है, वो जो पीड़ित परिवार था, तो उनको जैसे ही पता चला कि भीम आर्मी की मीटिंग है जम्मू के अंदर, तो वो फटाफट हमारे पास पहुंच गए मदद के लिए। तो लगातार मदद की प्रयास की जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से टाइप है, बात हो रही है, आप लोगों की क्या बात हो रही है? बिल्कुल, हमारी लीगल सेल की टीम एसएसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पे एक्शन लेंगे। अगर वो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे तो हम भी अपने दल बल के साथ वहाँ पे जाएंगे, एसएसपी को मिलेंगे और डीएसपी साहब को मिलेंगे, क्योंकि भीम आर्मी को जहाँ बाबा साहब के अनुयायियों को कोई कमज़ोर ना समझे। ये बाबा साहब के संविधान को लेकर चलते हैं, संविधान की बात करते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू जैसे पूरे देश में प्यार भाईचारा कायम है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बना रहे। हम शांति प्रिय लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हमारा भी यही मानना है कि आपसी भाईचारा कायम रखो। क्यों एक दूसरे की नफरत की जंजीर आप फैला रहे हो? नफरत तो ये घातक है, आने वाले समय में इसका नुकसान होगा। तो इसलिए जो भाईचारा है ना आपस में जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो भाईचारा कायम रहना चाहिए। तो जो हम भाईचारा हमारा कायम रहेगा तभी ही जम्मू कश्मीर जो है सेफ रहेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आपसी रंजिशें पैदा होती रहेंगी। जी धन्यवाद। ये जो बात कही गई है आपसी भाईचारे को बनाए रखने की ज़रूरी है, लेकिन कौन लोग हैं जो भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? और ये कब से ख़राब होना शुरू हुए हैं? कब तक ठीक था? कब तक लोगों का प्यार आपस में बना हुआ था? हमारे साथ कुछ लोग और हैं। प्रमोद आज़ाद। प्रमोद जी, हालात जो हैं जम्मू कश्मीर के, आप कैसे देख रहे हैं? ये कुछ समय में ही तैयार हो गए या काफ़ी समय से इन चीज़ों के लिए तैयारी की गई थी, या अचानक से कुछ ऐसा हुआ? संसार जी, हालात कभी भी सही नहीं थे। लेकिन कुछ अरसे से, जैसे भाई ने बोला कि कुछ यहाँ पे अम्बेडकराई संगठन हैं जो बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हैं, उन्होंने जब लोगों को थोड़ा सा बहुत जागरूक किया, तब ये चीज़ें बाहर निकल के आना शुरू हुई हैं। ऐसा पहले भी होता आ रहा है, शुरू से होता आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि अभी शुरू हुआ है। तो हम तो यही कहेंगे कि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन संविधान को हम तब तक मानेंगे जब तक ये संविधान के अनुरूप ये देश चल रहा है। जब संविधान को ताक पे रख के यहाँ पे तंत्र काम करेगा, हम सीधा बोलते हैं, हम भी सड़कों पे उतरेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में कानून व्यवस्था की हालात ये है कि एक घर जला दिया गया है पूरा का पूरा। एक आदमी की पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है घर, वो घर जला दिया गया है। आज भी वो घर खाली पड़ा है। अगर यहाँ पे कानून होता, अगर यहाँ पे पुलिस होती, कानून व्यवस्था होती, कोई तंत्र होता, तो वो जो घर जलाया है, जिनका वो घर जला है, वो कहाँ हैं वो लोग? वो घर वापस क्यों नहीं जा पा रहे? अगर इस जम्मू कश्मीर में अगर कानून है ना, तो उनको घर वापस होना चाहिए इस टाइम पे। वो अभी भी दर दर भटक रहे हैं, रिश्तेदारों के जहाँ जा रहे हैं, ज़िंदगी अजाब बनी हुई है। कसूर क्या है उनका? लेकिन बाबा साहब के नाम पर कई सारे संगठन हैं, उस परिवार के साथ मुझे खड़े हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि कानून व्यवस्था की अगर बात हो रही है तो बाबा साहब को मानने वाले लोग कानून को मानते हैं, तो वहाँ पर उस परिवार के साथ या फिर मीरा साहब की जो घटना हुई है, इन घटनाओं में मुझे लोग नहीं दिखे। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं आपने जो बात कही ना, इसका मैं आप ही पे बात करूँगा कि 14 से 15 लाख समाज है, शेड्यूल्ड कास्ट समाज। हमारी आवाज़ उठाने के लिए अभी एक चैनल आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जो है सोशल मीडिया तक पहुंच पा रही है। कहने को तो बहुत है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बोलते हैं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम मीडिया में हम नज़र नहीं आते। यहाँ तो फिर हम हैं ही नहीं दुनिया में, हम तो दूसरी दुनिया हुए,
क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जाती। हमारी बात, हम अगर रोड पे जाएंगे, 2000 बंदे को लेके हम जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी बात को कवर नहीं किया जाता, हमारी बात को घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। तो यही कारण है कि हमारे लोग जो है वहाँ तक बात पहुँचती नहीं है, लोग इकट्ठे नहीं होते। लेकिन जैसे जो बर्थ वाला मसला है, यहाँ पे डिले हो रहा है मसला, हम देख रहे हैं। वो जो कल्प्रिट थे वो खुले घूम रहे थे, उन पे धाराएं लगी हुई थी, SC ST एट्रोसिटी, इसके बावजूद भी उनको नहीं पकड़ा गया। जो विक्टिम है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं SHO को बोल रहा हूँ कि भैया वो तो घर पे बैठे हैं, आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो उनको। इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है पार्शियलिटी कर रही है। और हम कह देना चाहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि इसको डिले ना करें। अगर डिले करेंगे तो फिर हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। ये इसे हम अब क्या कहें, कानूनी व्यवस्था चरमराई हुई है या फिर जानबूझकर कानूनी व्यवस्था जो है उसे कमज़ोर किया जा रहा है। दो लोग और हैं, इन लोगों से बात करना ज़रूरी है, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए मुझे, रोक कैसे लग सकती है इन घटनाओं पे, कैसे रोका जा सकता है? आपसी भाईचारा और लोगों का प्रेम भाव कैसे बढ़ाया जा सकता है? जब लॉ एंड ऑर्डर्स कायम होंगे JNK में, पुलिस अपना काम ठीक ढंग से करेंगी, जब संविधान को मानेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलेगा JNK, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसी हरकतें होंगी जो अभी हो। तो अभी किस पर चल रहा है? अभी कहाँ चल रहा है? पुलिस तो अपना काम कर ही नहीं रही है। अगर पुलिस अपना काम करती तो जो उस घटना के बाद एक और घटना हुई, जैसे पार्षद को मारा गया, तो वो नहीं होती। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि संविधान के ऊपर जो है वो लाइन एंड ऑर्डर या संविधान को मान कर के सिस्टम सही नहीं चल रहा, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो फिर चल कैसे रहा? चल ऐसे ही रहा, अपनी मनमर्जी से चल रहा है इनका। मतलब कि जो जैसे चलना चाहिए, जैसे हमारे लॉज बने हुए हैं, मतलब कि पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए था, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो वो किस चीज़ को मान रहे हैं? मेरे को नहीं लगता वो संविधान को मान रहे हैं, वो तो किसी और चीज़ को मान रहे हैं। क्योंकि कारण क्या समझते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? जब से 2014 के बाद इनकी सरकारें यहाँ पे आई है, 2014 से पहले ये चीज़ें कम थी, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उसकी वजह से ये चीज़ें कम थी। पर जब से 2014 से इनकी सरकार आई है, ये चीज़ें बढ़ी हैं, एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं। पता नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आती कि यहाँ तो इनके हाथ खोल दिए गए हैं, या इनके मन में डाल दिया गया है कि आप जो चाहे आप कर सकते हैं SC ST वालों के साथ। आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरे को इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि 2014 से पहले ये चीज़ें कम थी, होती होंगी पर दूर दराज के इलाके में होती होंगी, जैसे सिटीज़ एरिया थे वहाँ पे कम थी ये चीज़ें कम थी। अनिल, आप क्या समझते हैं, अब ये कैसे हालात ठीक कैसे हो सकते हैं? कभी ठीक होंगे ये हालात या बिगड़ते जाएंगे? संसाद जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि RTI न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी आवाज़ को ऊपर तक उठाने के लिए आप हमारा साथ देते हैं। संसाद जी, ये हालात मेरे को नहीं लगता कि ठीक होंगे, क्योंकि ये ठीक हो नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जैसे कि लोग कहते हैं ना, कोई जो बागी होता है, बागी अपने माँ के पेट से पैदा नहीं होता, हालात उसको तय करने पर मजबूर कर देते हैं। हालात ही ऐसे हैं जम्मू के, यहाँ पे किसी की ना तो सुनवाई होती है, ना किसी को सही तरीके से न्याय मिलता है। तो फिर कि मतलब कि कोई ना कोई जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेट रहता है वो, जिसकी वजह से हालात ऐसे मजबूर कर देते हैं किसी को कोई ना कोई गलत स्टेप उठाने पे। देश की 85% पॉपुलेशन जो है वो SC ST OBC बताई जाती है, बावजूद उसके अगर न्याय नहीं हो रहा, अगर न्यायिक व्यवस्था चरमराई हुई है, तो फिर क्या सोच सकते हैं? क्योंकि इसमें जो 85% जो SC समुदाय के लोग हैं, तो इसमें उनका मेलजोल कम है, आपस में जो विचारधारा है उसका थोड़ा बहुत आगे पीछे है। बाकी कुछ लोगों को, जिन लोगों को जल्दी समझ आ गई है तो वो तो समर्थन देते हैं, तो जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आए तो वो तो घर पे बैठे हुए हैं। तो जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि उनको थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में जल्दी थोड़ा सा समझ आएगा। समझ लेना चाहिए, या समझ नहीं आएगा या समझना नहीं चाहते?
ये तो समझना नहीं चाहते, समझना समझना नहीं चाहते। तो फिर आप लोग समाज के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, बाहर निकल के आए हुए हैं, अपनी जानों को खतरे में डाल रखा है, तो आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? कहते हैं ना, जिसका ज़मीर जिंदा होगा ना तो वही यहाँ पे खड़ा होगा, जहाँ बारिश में खड़ा होगा जिसका ज़मीर जिंदा है। तो जिसका ज़मीर मरा हुआ तो वो तो घर पे ही होगा। तो ज़मीर जिंदा करने की बात है कि जिसका ज़मीर जिंदा वो साथ देगा, अपने समाज का साथ देगा। तो जिसके अंदर ज़मीर जिंदा नहीं है वो साथ नहीं देगा। जिस आदमी का ज़मीर मर जाए, जिसकी आत्मा मर जाए, मेरे ख्याल से वो आदमी जीते जी मर चुका होता है। ये जो लोग खड़े हैं अपने घर परिवार के साथ टाइम बिता सकते हैं आराम से, लेकिन समाज की फ़िक्र इन लोगों को है। ये नहीं लगता है कि समाज की बात अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुजन समाज का जागना उतना ही ज़रूरी है जितना कि भारत में कोई एक सरकार जाग चुकी है, किसी एक पक्ष की सरकार। अब बहुजन समाज अपने समाज के लिए या अपने परिवार के लिए ना सोचकर आने वाली पीढ़ी और आने वाली नस्लों के बारे में क्या सोचता है, ये सोचना ज़रूरी होगा। इन लोगों की वेदना को, इन लोगों की पीड़ा को देखते हुए ये समझ आ रहा है कि समाज के आने वाले समय में हालात ठीक नहीं होने वाले, बल्कि बद से बदतर हो सकते हैं अगर बहुजन समाज एक स्थान पर, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर अपने हकों के लिए सामने नहीं आया। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या जो नहीं पहुंचाई जाती। धन्यवाद।